हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का प्रैक्टिस सेट 21 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये प्रैक्टिस सेट 21 है। पूरे इस ब्लैक बुक में 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो 20 हम कवर कर चुके हैं, 10 और बाकी हैं। अगर आपने अभी तक वो 20 वीडियोज यानी कि 20 प्रैक्टिस सेट कवर नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। वन वर्ड ऑफ ब्लैक बुक या ब्लैक बुक वन वर्ड के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी होगी, आप वहां से जाकर उस प्लेलिस्ट में इन सभी वीडियोस को कवर कर सकते हैं। आज का 21वां हमारा सेट है और इसमें 10 क्वेश्चन है और इन 10 क्वेश्चन में आपके पास 40 वन वर्ड, हर ऑप्शन में 4, हर क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस हिसाब से करीब 40 वन वर्ड आपको कवर करने को मिल जाएंगे। 40 में से 20 या 25 अच्छे होंगे और बाकी 10 या 12 या 15 वो आपके रिपीटेड होते हैं, पुराने होते हैं, लेकिन 20 करीब करीब आपको नए मिल सकते हैं। पूरा वीडियो 10 या 12 मिनट का होगा और इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको पूरे 25-30 नए वर्ड तैयार हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी। कोई भी चीज के स्पीड या इंटेंसिटी को रिड्यूस करना, ये रिड्यूस हो जाए तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ऑप्शन है आपके पास इंपेल, स्पर, स्लैकेन और एक्सपीडाइट। देखो, एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी चीज की प्रोसेस को बढ़ा देना, कोई भी हरी अप करना है ना, वो प्रोसेस जो हो रही है उसको और तेज कर देना, वर्ब है, तो ये वर्ड होता है एक्सपीडाइट, किसी चीज की प्रोसेस को बढ़ाना। ठीक है, अगला देखो स्लैकेन, ये हमारा सही ऑप्शन है। स्लैकेन का मतलब होता है रिड्यूस करना, थोड़ा सा उसको लूज कर देना, ठीक है, कमजोर पड़ जाना, लेस एक्टिव हो जाना, तो दैट इज कॉल्ड स्लैकेन। तो सही ऑप्शन है रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी के लिए स्लैकेन। इंपेल का मतलब होता है ना फोर्स करना, मतलब क्या चीज आपको फोर्स कर रही है, क्या चीज आपको कंपेल कर रही है या फिर क्या चीज आपको इंपेल कर रही है कि आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो वो आप यूज करोगे इंपेल। और फिर एक आखिरी ऑप्शन है स्पर। ये आर वाला साउंड प्रोनाउंस नहीं करोगे, स्पर बोलोगे। स्पर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो आपको इंकरेज करे, मान लो मेरी स्पीच आपको इंकरेज कर दे तो वो आपको आपके लिए स्पर का काम करेगा। नाउन और वर्ब दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट एक इडियम भी होता है, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बता सकते हो। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, बात समझ में आ गई? स्पर को आप नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हो। स्पर का मतलब कोई भी वो चीज, देखो वैसे जो घुड़सवार होते हैं वो अपनी हील में एक मेटल पहन के चलते हैं, वो स्पर करने का काम करता है घोड़ों को, ठीक है ना, उसी को स्पर बोलते हैं। तो उसी से ये बना हुआ है। मेरी स्पीच अगर आपको इंकरेज कर रही है तो आपको स्पर करने का काम कर रही है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है अ शेक और ट्रेम्बल इन पर्सन्स वॉइस। अगर किसी व्यक्ति की आवाज में कोई कंपन है या फिर कोई कंपन हो रहा है तो उसके लिए आप कौन सा वन वर्ड यूज करोगे? ऑप्शन है आपके पास परमिएट, ग्रूव, क्वेवर, रेपेसियस। देखो ये जो रेपेसियस है ना, ये जो आखिरी ऑप्शन है RAPACIOUS। मान लो आपका मकान मालिक बहुत ही लालची है या फिर आपका दोस्त बहुत ही लालची है, कोई भी पर्सन बहुत ही लालची है, ग्रीडी है, तो आप उसके लिए एडजेक्टिव यूज करोगे रेपेसियस। बहुत ही रेपेसियस पर्सन है, बहुत ही रेपेसियस लैंडलॉर्ड है, बहुत ही रेपेसियस फ्रेंड है मेरा, तो वो लालची है, ग्रीडी है। फिर हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है क्वेवर, QUAVER। ठीक है ना, नाउन वर्ब दोनों तरह से ये भी यूज होगा कि अगर आपकी आवाज में कंपन हो रहा है, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का भी मतलब होता है कांपना, कंपन, तो क्वेवर हो जाएगा। ग्रूव का मतलब होता है ना ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड जो है उसको आप ग्रूव बोलते हो। देखो एक वर्ड ग्रेव होता है, GRAVE, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताओ। ग्रूव एक अलग वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है ग्रेव, आई होप कि आपको पता होगा। फिर एक वर्ड है परमिएट। परमिएट का मतलब होता है कोई चीज जो चारों ओर फैल जाए, चारों तरफ व्याप्त हो जाए, स्प्रेड कर जाए। जैसे एक वर्ड होता है पवेड, बहुत बढ़िया वर्ड है पवेड, PERVADE, पवेड, तो उसी से बना है परमिएट। परमिएट का भी मतलब होता है कोई भी चीज जिसका इन्फ्लुएंस हर तरफ हो जाए, चारों तरफ उसका प्रभाव हो जाए, तो परमिएट। तो सही ऑप्शन हमारा होगा क्वेवर। आई थिंक आपको सारे शब्द समझ में आ रहे होंगे, 8 वर्ड हो गए अभी तक। अगला है इजिली ब्रोकन। कोई भी चीज जो बहुत ही आसानी से टूट जाए, ऐसा मत बोलो मेरा दिल टूट जाएगा, क्योंकि मेरा दिल बहुत ही फ्रेजाइल है। ठीक है, फ्रेजाइल का मतलब इजिली ब्रोकन। कोई भी चीज जो आसानी से टूट जाए, दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, तो उसको आप बोलते हो फ्रेजाइल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल। फिर हमारे पास ये जो 3 ऑप्शन है ना, प्लाइएबल, डक्टाइल और मैलिएबल, ये लगभग एक ही कैटेगरी के वर्ड है। प्लाइएबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो इजिली बेंड हो जाए, आसानी से मुड़ जाए, तो वो प्लाइएबल है।
और जो डक्टाइल है और जो मैलिएबल है, ये जो दो वर्ड है ना, ये दो वर्ड आपके थोड़े से टेक्निकल हैं। आप अगर मैकेनिक्स पढ़ रहे होगे तो वहां पे आपको ये मिलता होगा, है ना। मैलिएबल और डक्टाइल, डक्टाइल है तो उसको आसानी से थिन वायर में बहुत ही शेप दे सकते हो, पतले वायर के तौर पे। या कोई चीज मैलिएबल है, कोई मेटल है मैलिएबल है, तो उसको आसानी से जो शेप देना चाहो वो शेप दे सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड डक्टाइल और मैलिएबल। इवन आप तीनों को, जो सप्पल होता है ना, सप्पल, लचीला, फ्लेक्सिबल, उस कैटेगरी में इन तीनों वर्ड को ला सकते हो। लेकिन फ्रेजाइल वर्ड है कि बहुत ही कमजोर है, ये जो बहुत ही डेलिकेट है, इसको प्लीज देखो, छूटे नहीं हाथ से, नहीं तो ये बहुत आसानी से टूट जाएगा। तो फ्रेजाइल मटेरियल बोल सकते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मेरा दिल बहुत फ्रेजाइल है, मतलब बहुत ही इजीली ब्रोकन हो जाएगा, इसको तोड़ना नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्रिटिसाइज इन एन एब्यूजिव मैनर, किसी को बहुत बुरी तरह से लताड़ना। ये गारंटी है ना कि पूरा सेशन खत्म होते होते आपको इन 40 में से 10 तो आ रहे होंगे, 15 आ रहे होंगे, आपके लेवल के ऊपर है, मतलब कितना आपको आ रहा है, बट 15 से 20 नए वर्ड जो है ना, वो कंफर्म है कि आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, और अगर लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर कर देना एक बार। ठीक, चलो। क्रिटिसाइज इन एन एब्यूजिव मैनर, किसी को बहुत बुरी तरह से लताड़ना, बहुत अच्छे से उसको क्रिटिसाइज करना, मतलब सेंसियोर करना, कंडेम करना। तो उसके लिए जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा रिवाइल, REVILD, रिवाइल, बहुत बुरी तरह से लताड़ना। बाकी जो ऑप्शन है, वेनिरेट का मतलब होता है सम्मान करना, वर्ब है, नाउन फॉर्म में बनाओगे तो वेनिरेशन हो जाएगा, वेनिरेट, टू रिस्पेक्ट। ओबीसेंस है, थोड़ा सा स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, OBEISANCE, ओबीसेंस। ओबीसेंस का भी मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान, आदर, ऑनर, प्रेस्टीज, ये सब वर्ड आ जाएंगे ओबीसेंस। और एप्रोबेशन का मतलब होता है किसी चीज का अप्रूवल, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एप्रोबेशन, APPROBATION, एप्रोबेशन, दैट इज कॉल्ड अप्रूवल। तो ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए, एक बार फिर से देख लो। किसी को बहुत एब्यूजिव मैनर में लताड़ना, बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, सेंश्योर करना, लैम्बेस्ट करना, तो दैट इज कॉल्ड रिवाइल। वेनिरेट होता है सम्मान करना, नाउन फॉर्म वेनिरेशन हो जाएगा, ओबीसेंस हो जाएगा रिस्पेक्ट, सम्मान, एप्रोबेशन का मतलब हो जाएगा अप्रूवल। क्लियर हो गया, अगला क्वेश्चन देखो। कंफर्ट समबडी एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ, बहुत दुख की बात है यार, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, और मेरी पूरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है। आप उसको उस टाइम पे सांत्वना देते हो, कंसोल करते हो, तो उसके लिए आप कौन सा वन वर्ड यूज करोगे? आपके पास 4 ऑप्शन है, अराउज, फ्लस्टर, कंसोल, पिक। यहां पे भी देखो आर वाला साउंड प्रोनाउंस नहीं करोगे, फ्लस्टर। तो अराउज का मतलब होता है कोई फीलिंग को जगाना, आपके अंदर मैं इंटरेस्ट जगा रहा हूं तो अराउज कर रहा हूं, है ना, इस चीज को पढ़ने के लिए। फ्लस्टर का मतलब होता है, जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूं फोन करके, तैयार हुए कि नहीं, जल्दी आओ, हेलो तैयार हुए कि नहीं, अभी फिर 1 मिनट, हेलो तैयार हुए कि नहीं। तो ये मैं आपको एक तरह से डिस्टर्ब कर रहा हूं, पर्टअप कर रहा हूं, अपसेट कर रहा हूं, परेशान कर रहा हूं, फ्लस्टर कर रहा हूं। कोई सामने आप तैयार हो गए हो, दूसरे वाले को बार बार बोल रहे हो, अबे जल्दी तैयार हो यार, अरे जल्दी तैयार हो यार, अरे क्यों लेट कर रहे हो यार। तो इतनी बार जब आप बोलोगे तो उसको आप क्या करोगे, अपसेट करोगे, डिस्टर्ब करोगे, फ्लस्टर करोगे। तो ये ऑप्शन हो गया। जो सही ऑप्शन है वो है आपका कंसोल, सांत्वना देना, किसी को मतलब सूद करना, थोड़ा आराम पहुंचाना, प्लेकेट करना, शांत करना। और पिक का मतलब होता है किसी को एनॉय करना, पिक का मतलब होता है किसी को एनॉय करना, परेशान करना, खिजाना। क्लियर हो गया, 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो। पब्लिक डिसग्रेस, मतलब जो ये पब्लिक अपमान होता है ना, अराइजिंग फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट, कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे आपका बड़ा ही अपमान हुआ हो, जैसे अभी क्रिटिसाइज करने वाला था, तो ये क्रिटिसाइज करना नहीं, आपको क्रिटिसिज्म मिल रही हो, तो उस टाइम पे जो क्रिटिसिज्म है, जो वो अपमान है, जो वो डिसग्रेस है, उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? क्यूडस, प्लाउडिट, ऑप्रोब्रियम, ओवेशन। 4 ऑप्शन है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे ना तो आप देखोगे 3 वर्ड तो एक ही कैटेगरी के हैं। जैसे ओवेशन है, स्टैंडिंग ओवेशन आप देते हो, क्लैपिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड ओवेशन, है ना, तो वही स्टैंडिंग ओवेशन होता है। जब खड़े होकर आप क्लैपिंग करते हो किसी के सम्मान में, रिस्पेक्ट में, तो वो ओवेशन होता है। तो ये तो कभी पब्लिक डिसग्रेस होगा नहीं। प्लाउडिट भी यही होता है, बहुत ही ज्यादा किसी को प्रेज मिल रहा हो, है ना, तो ही वोन प्लाउडिट्स फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम से उसने बहुत सारा सम्मान जीता, बहुत प्रेज जीता, तो प्लाउडिट हो गया। क्यूडोस भी वही है ना, क्यूडोस टू अजिंक्य रहाणे फॉर हिज परफॉर्मेंस, है ना, फॉर हिज कैप्टेंसी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक, तो वो भी वही है, किसी को जब आप प्रेज कर रहे हो बहुत ही सम्मान के साथ, ऑनर के साथ। तो ये तीनों वर्ड एक ही कैटेगरी के हो गए। सही ऑप्शन होगा ऑप्रोब्रियम। अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो OPPROBRIUM, ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम का मतलब हो जाएगा क्रिटिसिज्म,
जो अभी क्रिटिसाइज करना बोल रहे थे उसके नाउन फॉर्म को ले आओगे तो बनेगा क्रिटिसिज्म, है ना। तो बहुत ही निंदा, घोर अपमान, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्रोब्रियम। समझ में आ गया ये भी। अगला देखो, द एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग फॉरवर्ड, किसी को मतलब आगे की ओर धकेलना, उसके एक्शन को क्या बोलोगे। देखो पहले एक वर्ड मैं समझाता हूं। किसी को अगर आप किसी ओर ले जा रहे हो, जैसे मैं आपको पुश कर रहा हूं, थोड़ा सा उस ओर धकेल रहा हूं, आपको जैसे स्पर कर रहा हूं, इंकरेज कर रहा हूं, तो मैं आपको उस ओर थ्रस्ट कर रहा हूं, थ्रो कर रहा हूं, फेंक रहा हूं, तो प्रोपेल एक वर्ड होता है, बहुत बढ़िया वर्ड होता है प्रोपेल, PROPEL, प्रोपेल करना, ठीक है। इसी प्रोपेल का नाउन फॉर्म होता है प्रोपल्शन। तो सही ऑप्शन होगा द एक्ट ऑफ या द एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग फॉरवर्ड, प्रोपल्सन। बाकी ये जो एफ्टर्न लिखा हुआ है ना, AFTERN या एबाफ्ट लिखा हुआ है, ये दोनों भी टेक्निकल टर्म है ना। नाव के जो पीछे वाला हिस्सा होता है, नाउन की तरह तो यूज नहीं होते, एडवर्ब की तरह यूज होते हैं, बैक पार्ट ऑफ द शिप, दैट इज कॉल्ड एस्टर्न या एबाफ्ट। फिर एक बहुत बढ़िया वर्ड है प्रोपिशिएट, PROPITIATE, प्रोपिशिएट करना। आप भगवान को प्रोपिशिएट करने की कोशिश करते हो जब आपका काम नहीं होता है, उनको मनाने की कोशिश करते हो, उनको सूद करने की कोशिश, उनको प्लेकेट करते हो, उनको अपीज करते हो। कई बार जैसे वोट जहां लेना होता है ना, जहां पे चुनाव होता है, वोट लेना होता है, तो वहां पे जो नेता होते हैं वो बच्चों, वो मतलब लोगों को, जो भी पब्लिक होती है, उनको अपीज करते हैं या फिर प्लेकेट करते हैं या फिर प्रोपिशिएट करते हैं तरह तरह के ऑफर देकर, ठीक है ना। जैसे मैं गुस्सा हो गया हूं और आप मुझे मनाने के लिए फूल भेज रहे हो या कुछ भेज रहे हो, तो आप मुझे प्रोपिशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा मनाने की कोशिश। स्पेशली भगवान के लिए बहुत यूज होता है ये वर्ड, है ना। गॉड को आप प्रोपिशिएट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका प्रोपल्सन हो गया, द एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग फॉरवर्ड। क्लियर। एस्टर्न और एबाफ्ट आपको मैंने नाव के लिए बता दिया, जहाज के लिए बता दिया, जो शिप होती है बड़े बड़े, और प्रोपिशिएट बहुत अच्छे से समझा दिया। अगला है अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब जहां पे कोई अथॉरिटी नहीं है ना, तो इस तरह, इस वजह से वहां पे डिसऑर्डर हो गया है ना, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल वहां पे कोई नियम कानून नहीं है, इसकी वजह से वो जो डिसऑर्डर हुआ है ना, उसको आप क्या बोलोगे। आपके पास ऑप्शन है एनर्की, ब्राइडल, डोमिनियन, एसेंडेंसी। तो देखो, जो एक वर्ड 2014 के चुनाव में बहुत पॉपुलर हुआ, इवन रामदेव बाबा भी अपने स्पीच में ये शब्द यूज करने लगे थे कि कांग्रेस वालों ने अराजकता, एनर्की फैला रखी है ना, और इस एनर्की को हम खत्म करेंगे, हम मोदी जी को ले आएंगे और इस एनर्की को खत्म करेंगे। अब ये तो डिबेट का मुद्दा बन गया कि वो खत्म हुआ नहीं हुआ, इस पे तो बात बाद में, बट ये वर्ड हमें आ जाना चाहिए, एनर्की। एनर्की का मतलब हो गया अराजकता। ध्यान रखना, ANARCHY, एनआरची, एनआरकी, एनर्की, सही प्रोनाउंसिएशन इसका एनर्की, ठीक है ना। ये जो आर वाला साउंड है, सी वाला साउंड है, बिल्कुल नहीं बोलना है, एनर्की, ठीक। बाकी आपको याद करना है तो आप जैसे तरीके से याद कर लो वो ज्यादा बेहतर है, और जब भी आपको कहीं किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन मिल जाए तो उसको वहां से कॉपी कर लो। ब्राइडल का मतलब होता है लगाम, ठीक है ना। ब्राइडल, जैसे घोड़े को आप देखते हो, उसके सर के ऊपर जो है ना पूरी लेदर वाली जो बेल्ट लगी होती है, वही ब्राइडल होती है, उसी को लगाना भी लगाम बोलते हैं। वैसे हमारा सही आंसर है एनर्की, है ना। ये जो एनर्की लिखा हुआ है, अराजकता, यही हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि वहां कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इसकी वजह से वहां पे डिसऑर्डर है, सही ऑप्शन हो गया। डोमिनियन आपका अधिकार क्षेत्र, ठीक है, डोमिनियन आपका अधिकार क्षेत्र है या अथॉरिटी है, और वही आपकी एसेंडेंसी भी है। जैसे कांग्रेस की एसेंडेंसी चली गई, उसकी अथॉरिटी चली गई, उसकी पावर, उसका इंफ्लुएंस, उसकी सत्ता चली गई। ये वर्ड जो है ना एसेंड, एसेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, इसी से बना हुआ है एसेंडेंसी। इन द एसेंडेंसी का मतलब होता है इन द पावर, अगर आप इन द एसेंडेंसी है तो इन द पावर है। अगला हमारे पास है अ लिक्विड विथ हीलिंग, मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टीज। एक लिक्विड जिसकी हीलिंग पावर हो, जिसमें मैजिकल, वो कोई दवाई नहीं है, ध्यान रखना, वो लिक्विड कोई दवाई नहीं है। उसको बोला जाता है कि वो एक ऐसा लिक्विड है जो किसी भी दुख को दूर कर देगा, किसी भी दर्द को दूर कर देगा, उसके अंदर मैजिकल इफेक्ट्स है, वो पॉइजनस भी हो सकता है, तो उसके लिए आप यूज करोगे पोशन। सही ऑप्शन हमारा होगा पोशन, POTION। फिर आपके बाद एक वर्ड है डलसेट। डलसेट का मतलब होगा स्वीट, मीठा, बहुत ही डलसेट वॉइस है आपकी, तो बहुत ही मीठी आवाज है आपकी। फिर एक वर्ड है विस्कस। विस्कस आप उस लिक्विड के लिए यूज करोगे जो बहुत ही ठोस होता है, मतलब फ्लो करने में उसको दिक्कत होती है, एक जगह जहां पे स्टिकी होता है, स्टिकी है ना, जैसे गम होता है, ग्लू होता है, तो वो होता है विस्कस। और फिर एक वर्ड है लसियस, LUSCIOUS। अगर कोई भी फ्रूट लसियस है तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस होगा और बहुत ही जूसी होगा। क्लियर। अगला देखो, अनरिमार्केबल, सही ऑप्शन समझ में आ गया, पोषण हो जाएगा। लसियस फ्रूट है, ध्यान रखना। डलसेट वॉइस है आपकी, ऐसे याद हो जाएगा। और विस्कस तो किसी भी OUS अगर सफिक्स लगाओ तो कंफर्म है कि वो एडजेक्टिव होगा,
क्लियर है? तो विस्कस वो लिक्विड जो कि फ्लो करने में दिक्कत करे, मतलब वो थोड़ा ठोस हो, ठीक। अ रिमार्केबल कॉन्करेंस ऑफ इवेंट, कॉन्करेंस का मतलब क्या होता है? दो घटनाओं का एक साथ होना, एक साथ, इफ टू थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, दैट थिंग इज कॉल्ड कॉन्करेंस। तो अ रिमार्केबल कॉन्करेंस ऑफ इवेंट्स विदाउट अपेरेंट कैजुअल कनेक्शन, मतलब कोई ऐसा अंदेशा ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था कि ये दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। इनके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, समझ गए तो आंसर बहुत आसान है इसका, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ज्यादा यूज करते हो। जैंगल, क्लैमर, क्लिंकर, कोइंसिडेंस। तो सही ऑप्शन है आपका कोइंसिडेंस, कि अरे ये तो कोइंसिडेंस था कि तुम भी यहां आ गए और मैं भी यहां आ गया, आप बोलते हो ना ये चीज। बाकी देखो, क्लिंकर का मतलब होता है अगर कोयला जब पूरी तरह से जल के राख बन जाए, पूरी तरह से कोयला जो जल जाए, है ना, तो उसके बाद जो सब्सटेंस बचता है, रफ सब्सटेंस, बिल्कुल वो जिसको आप जो भी सब्सटेंस बोल लो, पूरी तरह से राख जो बचता है, उसको आप बोलते हो क्लिंकर। क्लेमा का मतलब क्या होता है? अप्रोर, बहुत ज्यादा हो हल्ला, शोरगुल, ह्यू एंड क्राई, पूरा आप जो डिमांड करते हो खूब शोरगुल के साथ, तो दैट इज कॉल्ड क्लेमा। और ये जो जैंगल है और एक जिंगल होता है, ठीक है, तो ये साउंड होता है मेटल जब आपस में लड़ते हैं, मतलब मेटल जब आपस में खनकते हैं, तो देखो एक सॉफ्ट वॉइस होगी, एक हार्श होगी। अगर हार्श है तो वो जैंगल होगा, और थोड़ी सॉफ्ट है, थोड़ी सी सुनने में अच्छी लग रही है, तो जिंगल हो जाएगा। जिंगल और जैंगल दोनों एक ही वर्ड है लगभग। व्हेन मेटल आर प्रोड्यूसिंग साउंड, है ना, जब एक दूसरे के साथ टकरा कर जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे जिंगल और जैंगल वर्ड यूज करते हो। जिंगल थोड़ा सा सॉफ्ट है, जैंगल थोड़ा सा हार्श है। आई होप कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है, और आई एम वेरी सॉरी कि इतने दिन का गैप रहा। मैं स्टार्टिंग में ये बात नहीं कही, क्योंकि मेरा मोटिव होता है कि मैं जितना आपको पढ़ा सकूं, जब भी मैं आऊं तो अगर 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, तो जो भी पढ़ाने वाला जो काम है ना, वही हो पाए। इसके अलावा तो सारी बातें आपको पता ही होंगी। अगर नहीं आए तो नहीं आए, आए तो आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो। थैंक यू वेरी मच।